पूर्वी चंपारण से शुरू हुई नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति। निगरानी की टीम भी पहुंची पूर्वी चंपारण। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। नियोजित शिक्षकों की बड़ी मांग, आखिर प्रोन्नति उसकी शुरुआत हो गई है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से। और उसमें भी जो आज पत्र जारी कर दिया गया है उसमें विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्रोन्नति संबंधी बातों की चर्चा कर दी गई है, इस रूप में कि विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी जा सकेगी। वहीं दोस्तों पूर्वी चंपारण जिले से नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति तो प्रारंभ हुई, परंतु आज की यह घटना कि आखिर निगरानी की टीम भी पूर्वी चंपारण ही पहुंच गई और शिक्षा कार्यालय में जाकर तहलका मचाते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर को अपने साथ ले गई। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की वर्षों से मांग रही है कि हम सभी को प्रोन्नति दिया जाए और इसके क्रम में कई प्रकार की प्रोन्नति की मांग की जा रही थी, जिसमें सबसे अहम था कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति। लेकिन शुरुआत आखिर कहाँ से होगी? शुरुआत होती है कालबद्ध प्रोन्नति से, क्योंकि यह उन शिक्षकों को ही देय होता है जो शिक्षक 1 to 5 यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक है। इन्हें कालबद्ध प्रोन्नति के उपरांत वेतन तो मिलता है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का समान, परंतु ये अपने ही कोटि यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक बने रहते हैं। इसी क्रम में स्नातक ग्रेड के शिक्षकों में आखिर प्रोन्नति कब मिलेगी, यह भी अब देखने दिलचस्प बन गया है। दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि पूर्वी चंपारण जिले से ही इसकी शुरुआत हुई है। और बीते कल के वीडियो में मैंने बता दिया था कि प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से पत्र जारी करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि संबंधित शिक्षकों से आवेदन मांग लिया जाए। दोस्तों इसके क्रम में पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड शिक्षा कार्यालय की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है और वह पत्र भी आप देख रहे होंगे। इसमें 17 से लेकर 20 सितंबर 2025 तक तमाम नियोजित शिक्षकों को यह आदेशित किया गया है कि संबंधित अपना अपना सेवा पुस्त की छाया प्रति और साथ ही आवेदन सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ इस पत्र में अहम बात का उल्लेख इस रूप में कर दिया गया कि जो सक्षमता 3 के उत्तीर्ण शिक्षक हैं वो अगर आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें इस आशय का शपथ पत्र देना होगा प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ से बना हुआ कि हम भविष्य में विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान नहीं करेंगे। यानी इससे स्पष्ट हो गया है कि यह सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए ही है और विशिष्ट शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। सक्षमता 3 के अभ्यर्थी का मतलब ये हुआ कि इनका अभी तक रिजल्ट हुआ है और वो विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान नहीं किए हैं। अब आइए दोस्तों हम बातें करते हैं कि आखिर पूर्वी चंपारण जिले से ही शुरुआत हुई है नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति, तो क्या यह पूर्वी चंपारण जिले में ही सिमट कर रह जाएगी या फिर बिहार के अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत होगी? दोस्तों इसके क्रम में हम कहेंगे कि इसकी शुरुआत अन्य जिलों में भी होगी, परंतु यह नियोजित से संबंधित मामला है और शिक्षा विभाग से संबंधित मामला है। जहाँ तक शिक्षा विभाग के ऊपर जब तक दबाव नहीं दिया जाता तब तक शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का कलम ही नहीं हिलता है। और रह गई बात नियोजित शिक्षकों की, तो नियोजित शिक्षक तो दबाव बनाने में कभी पीछे हटते भी नहीं है। तो इसी कारण हम कहते हैं कि मामला नियोजित शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से अब इसकी शुरुआत हर एक जिलों में होगी। और इसके पीछे का कारण भी है। कारण ये है कि विशिष्ट शिक्षक का पद, दोस्तों बिहार सरकार आखिर शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक क्यों बनाई? हालांकि यह सही है कि अभी शिक्षकों के दबाव में सेवा निरंतरता संबंधी कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन कमेटी का रिपोर्ट आना अभी बाकी है कि आखिर कैसा रिपोर्ट आता है। दूसरी तरफ सरकार की यह मंशा थी कि इन सभी को प्रोन्नति नहीं दिया जाए और प्रोन्नति से वंचित करने के लिए ही शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का पद दिया गया था, जिसके क्रम में प्रोन्नति से वंचित किया गया। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जब अभी तक सारे के सारे नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने भी नहीं है तो आखिर अभी क्यों दिया जा रहा है? दोस्तों इसके पीछे का भी लॉजिक है। आपने देख ही लिया होगा कि सक्षमता
4 के लिए आवेदन किया जा चुका है। इसका समय सीमा भी समाप्त कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी अभी तक किसी भी सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठे थे, उन्हें भी आवेदन करने का मौका दे दिया गया और सक्षमता 3 में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें भी मौका दे दिया गया। दोस्तों, इस तरह से चौथी बार आवेदन ले लिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह चौथी बार नहीं, एक तरह से यह अंतिम बार सक्षमता के लिए आवेदन हुआ, क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से पहले ही यह घोषणा की जा चुकी है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा भी इसका पत्र जारी किया जा चुका है कि यह अंतिम अवसर होगा। रह गई बात 5वें अवसर का, तो उस समय वही अभ्यर्थी सिर्फ व सिर्फ आवेदन कर सकेंगे जो अभ्यर्थी सक्षमता 4 में असफल हो जाएंगे, यानी नए आवेदकों को मौका नहीं मिलेगा और फॉर्म भी वही रहेंगे, सिर्फ व सिर्फ उन्हें भुगतान करना होगा। तो इस आधार पर दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि अब नियोजित शिक्षकों को आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, बस उन्हीं के आवेदन के उपरांत अब सक्षमता 4 की परीक्षा ली जा सकेगी। इस तरह से नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने हेतु आवेदन का मौका समाप्त हो चुका है, जिस कारण इसकी कवायद प्रारंभ कर दी गई है और सक्षमता 3 के अभ्यर्थियों के लिए इसीलिए यह शपथ पत्र मांग ली गई है कि भविष्य में कभी भी वो शिक्षक दोबारा विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान नहीं करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों इसकी शुरुआत हो गई है, तो पूरे बिहार भर में इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब आइए दोस्तों, शुरुआत पूर्वी चंपारण जिले से हो गई, तो निगरानी की टीम भी पूर्वी चंपारण जिले में ही पहुंच गई है। निगरानी की टीम के द्वारा एक बड़ा खेल का उजागर किया गया है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया प्रखंड शिक्षा कार्यालय में कार्यरत एक लिपिक प्रकाश कुमार, जो एक शिक्षक से ही 10,000 रुपये ले रहे थे, उन्हें रंगे हाथों निगरानी की टीम के द्वारा दबोच लिया गया। और दोस्तों, गनीमत तो यह रही कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भागने में कामयाब हो गए। निश्चित रूप से अगर वो थोड़े से विलम्ब करते तो वो भी निगरानी के हत्थे चढ़ जाते। तो रह गई बात कि आखिर एक प्रखंड चिरैया प्रखंड में आखिर निगरानी की टीम के द्वारा दबोचा गया है, क्या यह सिलसिला अन्य जिलों और अन्य प्रखंडों में भी जारी रहेगा? दोस्तों, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर शिक्षकों को ही कमर कसने की ज़रूरत होती है। जो शिक्षक कमर कसकर भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, जिनकी ओर से सवाल उठाया जाता है, वहीं पर निगरानी की टीम पहुंचती है। अन्यथा एक भी शिक्षक अगर सवाल उठाते नहीं, एक भी शिक्षक के द्वारा मुंह नहीं खोला जाता, तो इसी तरह ही भ्रष्टाचार का खेल चलते रहता है और सैकड़ों शिक्षक शोषण के शिकार हो जाते हैं। लेकिन एक शिक्षक के द्वारा भी अगर आवाज़ें खोल दी जाती है तो सैकड़ों शिक्षकों का कल्याण जरूर हो जाता है। यह तो निश्चित है कि चिरैया प्रखंड अंतर्गत जो लेखापाल प्रकाश कुमार निगरानी के हत्थे चढ़े हैं, अब तो कई वर्षों तक कोई भी चिरैया प्रखंड के लेखापाल शिक्षकों से राशि वसूलने के लिए लाख बार जरूर सोचेंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि इस तरह के भ्रष्टाचार और साथ ही साथ अनैतिक व्यवहार, शिक्षकों के ऊपर किया गया अत्याचार जो निचले स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है, इसकी शिकायत ऊपरी स्तर के पदाधिकारियों से जरूर किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि आप अगर यहाँ पर निचली पदाधिकारियों से पूरी तरह परेशान है तो एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के पास आवेदन लिखे, त्वरित गति से कार्रवाई होती है। जिसका उदाहरण आपने देख ही लिया होगा कि एलपीसी आउट एवं इनका जब दरभंगा जिले में मामला उठा, जब एक शिक्षक के द्वारा पत्र लिख दिया गया तो एक दिन में ही सारे शिक्षकों का एलपीसी आउट एवं इन कर दिया गया, वो भी छुट्टी के दिन, रविवार के दिन। दोस्तों, इस तरह से अगर समस्याएं हैं तो शिक्षकों को इसका आवेदन मेल के माध्यम से जरूर करना चाहिए, ताकि शिक्षकों के ऊपर किया जाने वाला निचले स्तर का अत्याचार का खात्मा हो सके और शिक्षक चैन से सिर्फ व सिर्फ शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के तरफ अपना ध्यान केंद्रित रख सके। दोस्तों, आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।